जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर 0.1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को आगे कर रहे होंगे। ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 इससे रिलेटेड एक नोटिस आया है। उस नोटिस में क्या लिखा है भाई साहब, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एग्जाम डेट कब तक है, मतलब एग्जाम कब होगा, इस चीज को भी हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस सेशन में। और जितने भी आपके मित्र हैं, अगल बगल के लोग हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं। भाई साहब, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एक बार। तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पे चलते हैं। और पॉइंट मेरा क्या है कि हम अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है। तो चेक कैसे करें इन सब चीजों पे, उस नोटिस में बस यही लिखा है भाई साहब कि जो स्टेटस है आपका, वो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दे दिया है कि नोटिस एंड एग्जाम डेट। ठीक है। यहाँ पे हम आपको नोटिस भी दिखा रहे हैं और एग्जाम डेट भी यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि 2-3 एग्जाम पहले का डाटा उठा के हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेटस होता है वो एग्जाम के कितने दिन पहले आता है। ठीक है। तो चलिए सीधी सीधी बात, आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाँ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। और वह कंडीशन क्या है मैं आपके सामने वो लिख के बता दिया हूं कि ओटीपी जो है आधार के माध्यम से ओटीपी वेरिफिकेशन करना जरूरी है क्या। देखिए ओटीपी, सीधी सीधी बात ये समझिएगा, एक आप ओटीपी जब वहां पे लॉगिन करेंगे तो ओटीपी आधार पे आए, आधार के माध्यम से जिस आधार में जो भी नंबर अपडेट होगा उस पे एक ओटीपी आएगा। और ओटीपी को क्या हम लोग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और यह वेरिफिकेशन सिर्फ एक बार करना है। एक बार करने के बाद कितना बार भी आप लॉगिन करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी आधार के माध्यम से आप ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे, फिर अपने स्टेटस को चेक करेंगे। सुनिए, इसके बाद एक बात है, जैसे हमने ओटीपी क्या किया, वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, वेरिफिकेशन कर दिया। वहां पे हमारा क्या आता है, जिसका एक्सेप्ट हुआ रहेगा एक्सेप्ट लिख देगा भाई साहब, लेकिन जिसका रिजेक्ट लिखा रहेगा, जिसका रिजेक्ट लिखा रहेगा वह रिजेक्ट लिखेगा। चीजों को समझिएगा, रिजेक्ट और एक्सेप्ट दो चीज लिखा रहेगा। तो आपका अगर एक्सेप्ट है तब तो भाई सही है, ऐसे ट्रिक दे दिया होगा। लेकिन जब रिजेक्ट होगा तो यह रिजेक्ट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसका कारण भी बताने वाला है कि ये रिजेक्ट किस कारण से हुआ है, चाहे कैसे भी हुआ। ठीक है। तो उसका पूरा कारण एकदम टिप्पणी उसका दिया रहेगा कि आपके फॉर्म में क्या करेक्शन था, उस वजह से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, या क्या चीज नहीं मैच कर पाया उस। या तो देखिए कई तरह की दिक्कतें होती हैं, रिजेक्ट का कई तरह की दिक्कतें होती है, उन लोग के अकॉर्डिंग कई तरह की दिक्कत। जैसे मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत हो गया, चाहे किसी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गया, इन सब चीजों को लेके वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है, एक बार आप वेरिफिकेशन करके अपना स्टेटस चेक कर लें। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अगर फॉर्म रिजेक्ट तो क्या कारण है, तो कारण भी वहां पे दिखाया जाएगा और दर्शाया जाएगा कि क्या कारण क्या था कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सुनिए, अब सीधे सवाल हमारा उठता है क्या कि भाई साहब जब स्टेटस चेक करने को आ गया तो एग्जाम कब तक होगा। यानी जब स्टेटस चेक कर सकते हैं तो एग्जाम का डेट भाई क्यों अनाउंस नहीं हो रहा है। तो सुनिएगा, हमने कुछ डाटा लिया है पिछले एग्जाम का। जैसे उस डाटा में है एएलपी का स्टेटस नोटिस जुलाई में 25 तारीख को लगभग आ गया था। ठीक है। तो एएलपी के लिए 2024 25 जुलाई को आ गया था, और एग्जाम आपका जो हुआ था, पेपर हुआ था, वह नवंबर में हुआ था। गैप कितना हुआ, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 3 महीने के गैप के बाद चौथे महीने में इस पेपर को करा लिया गया था। ठीक है। अब देखिए रेलवे एसआई वाली की बात करते हैं, तो 30 सितंबर को आया था। ठीक है, 30 सितंबर और 2 दिसंबर करा लिया, यानी सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, 2 महीने के गैपिंग के बाद पेपर को क्लियर करा लिया। तो इन सब रेलवे अपना पूरा सटीक प्लान बना के चलता है कि हमें पेपर कब कराना है। उनको बहुत से अनुभव हो गए हैं, तो पेपर कैसे कराना है, कब कराना है, स्टेटस के कितने दिन बाद आपको उम्मीद रहती है कि पेपर का डेट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि इस महीने यानी जनवरी में आ गया आपका स्टेटस चेक करने को, तो जनवरी में फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 3 महीना हम भी भाई गैप कर देते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद मई। देखिए चांसेज है क्या, अब जनवरी फरवरी में तो नहीं, मार्च के लास्ट या अप्रैल तक देखने को मिलेगा। मार्च या अप्रैल में एफ एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अप्रैल
यह चीज समझ लीजिए। आपको जो एग्जाम डेट मिलेगा इसी 2 महीने के बीच भाई साहब मिलेगा, क्योंकि अभी तो स्टेटस के लिए नोटिस आया है। इसके बाद क्या आएगा, आपका एग्जाम डेट अनाउंस होगा, और होगा तो 1 महीने का कम से कम भाई टाइम रहेगा उसमें। ठीक है, ये मान के हम चलते हैं कि ये जनवरी समाप्त हो रहा है, फरवरी, और फरवरी के बाद मार्च, मार्च के लास्ट में हो सकता है, या तो अप्रैल के शुरुआत में हो सकता है। तो ऐसा कुछ मेरा मानना है। और बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के भाई बोल रहे हैं कि नहीं, बस 15 से 20 दिन में, 15 से 20 दिन में, इस महीने के लास्ट में या फरवरी के लास्ट में, ऐसा कुछ नहीं होना है। उसका भी एक प्रोसेस है, उसका भी एक टाइम है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बताया एएलपी का और यहाँ रेलवे एसआई का, इस सब के आंकड़े से ऐसा लगता है कि कम से कम, कितना भी कम टाइम अभी लगेगा, 2 महीने तो लगने हैं, और 2 महीने के इधर कोई फॉर्म आने के चांसेस नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलिए अब हम सीधे अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे करें। ठीक है, प्रिपरेशन को कैसे करें भाई साहब। देखिए, जो लोग नए हैं अभी, ठीक है, जो लोग नए हैं, मतलब पहली दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं, अभी सिलेबस 1-2 बार कंप्लीट नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए तो भाई लगातार अपने सिलेबस को, पहले नंबर अपने सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए, तो जो लोग अभी एग्जाम या तो पहली बार है, दूसरी बार है, उन लोग को भाई तो सिलेबस कंप्लीट करना होगा। लेकिन जो लोग अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब तैयारी उनकी कंप्लीट है, बस रिवीजन बाकी है, तो वो चीज, बस एक ही चीज पे ध्यान दें, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन पे, और रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट, इस 2 चीज पे अपनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए भाई साहब, उसके बाद सिलेक्शन से कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, चलिए यहां देखिए, मॉक टेस्ट और रिवीजन, 2 चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी तैयारी कंप्लीट है भाई साहब। और एग्जाम डेट ऐसा मान के चलेंगे कि अरे भैया अभी तो क्या, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च में पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं। अपनी तैयारी को उस तरह रखिए कि हमारा कल ही पेपर है। ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले हो गया बहुर करेगा कब। यानी कल जो करना है हमें आज ही करना है, क्योंकि हमें सोच लेना है कि हमें कल एग्जाम में बैठना है। उस डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को करेंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य की ओर जरूर जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो चलिए, इसी तरह का अपडेट था, स्टेटस चेक करने से लेके और एग्जाम डेट के एक्सप्लेन कर दिए कि यहाँ पे कैसे क्या होना है। तो आप अपने क्लास को, अपने मॉक टेस्ट को रेगुलर लगाते रहिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।